नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। आपने कहीं ऐसा नजारा देखा है कि किसी आईपीएस अधिकारी को देखने के बाद गुंडे, माफिया या जो दंगाई हैं वो पानी में कूद जाए? शायद आपने ना देखा हो। हाँ, लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, हम गले में तख्ती डालकर माफी मांगते हुए, माँ की कसम खाते हुए अब से अपराध नहीं करेंगे, ये नजारे जरूर देख रही हैं। लेकिन जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं, ये बंगाल से सामने आई है, कनेक्शन यूपी से ही है। भाई, यूपी के एक सिंघम जब बंगाल में तैनात किए जाते हैं तो कुछ तस्वीर ऐसे ही पलट जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो फिर इन दंगाइयों का क्या होगा, घुसपैठियों का क्या होगा, उत्पातियों का क्या होगा, और जो भारत को अलग देखना चाहते हैं, टूटता हुआ देखना चाहते हैं, उनका क्या होगा। सबसे पहले तो जिक्र इसी तस्वीर का करेंगे जो बंगाल से सामने आई, जिसमें अजय पाल शर्मा को भी डायरेक्ट देखा ही नहीं, सिर्फ काफिला देखा कि दूर से काफिला आ रहा है और भागने लगे सारे दंगाई, पानी में कूद गए। रोहित, क्या है वो तस्वीर, और इलेबोरेट कीजिए। बिल्कुल, उस पर चर्चा करने से पहले तस्वीर में एक बार दिखाई देता हूं दर्शकों को। ये पहले तस्वीर देख लीजिए, फिर इस पर बातचीत करते हैं। ये वही तस्वीर है नम्रता जो दूसरे चरण के मतदान के दौरान के हुआ। कुछ यूं कि पहले चरण में खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ, कई पोलिंग बूथ पर बवाल काटा गया। अब दूसरे चरण के मतदान के पहले जब एक वीडियो वायरल हुआ अजय पाल शर्मा का, जब वो दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे अपनी टीम के साथ, तो जहांगीर को लेकर उन्हें उस वक्त खबर मिली थी कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक डरा धमका रहे हैं वोटर्स को। तो अजय पाल शर्मा पहुंच गए और जहांगीर तो नहीं मिले, लेकिन उनके परिवार वालों को बता दिया कि बता देना जहांगीर से कि अगर एक्शन लेना शुरू करूंगा फिर चीखते चिल्लाते रोते हुए आएगा नहीं मेरे पास, इसीलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, बवाल मच गया, टीएमसी वालों में खौफ सा बैठ गया। फिर अजय पाल शर्मा लगातार गश्त करते रहे, टीएमसी की तरफ से धमकियां आती रही। अब आया 29 अप्रैल का दिन। 29 अप्रैल को अजय पाल शर्मा की पूरी टीम गश्त लगा रही थी दक्षिण 24 परगना के अलग अलग पोलिंग बूथ पर। अब अजय पाल शर्मा किस तरीके के आईपीएस अफसर हैं ये सब जानते हैं। जो नहीं जानते रहे होंगे बंगाल में, उन्होंने एनएमएफ न्यूज देखकर जान लिया होगा या अजय पाल शर्मा को पढ़कर जान लिया होगा कि वो कौन से हैं, कौन है, कैसे वो 300 इनकाउंटर कर चुके हैं, गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, बदमाशों, चोरों के लिए, डकैतों के लिए काल है। तो ऐसे में जब 29 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में खबर आई कई जगह पे कि टेप लगा दिया, कई जगह पर पोलिंग पर हंगामा कर दिया, कई जगह पर ईवीएम से छेड़खानी करने की कोशिश की गई, तो अजय पाल शर्मा का काफिला गुजर रहा था और बस इतना ही देखा था कि अजय पाल शर्मा का काफिला है। अब अजय पाल शर्मा उसके अंदर थे या नहीं थे ये भी नहीं पता चला तब तक। ये जो टीएमसी के समर्थक थे जो कि गुंडे ही कर रहे थे, उनको जो रास्ता मिला, जिसको सीधा बन पड़ा वो सीधा भागा, जिसको दाएं बन पड़ा दाएं भागा, जिसको बाएं बन पड़ा वो बाएं भागा, और कुछ तो कूद गए पानी में। तालाब था, मतलब उनको ये भी डर नहीं था कि तालाब के अंदर क्या हो सकता है, कोई जानवर हो काट ले, मतलब आप ये देखिए, मतलब अजय पाल शर्मा कैसा, हाँ, उनको ये तसल्ली थी कि पानी में कूद जाते हैं एक बार को वहां से बच जाएंगे, पर इस आदमी ने देख लिया तो यहाँ से नहीं बचेंगे। वही हाल था कि अजय पाल शर्मा से बच ले मगरमच्छ से तो हम बच ही जाएंगे, ये वाला हाल था। और वो तस्वीरें हमने शुरुआत में ही दिखा दी। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजय पाल शर्मा इनकाउंटर कर दे रहे हैं वहां पर या उनका इतना खौफ है, लेकिन जब आपके मन में चोर हो तब फिर आप ऐसे पुलिस अधिकारियों को देखकर डरते हैं। अभी तक बंगाल के इन टीएमसी समर्थकों को क्या आदत थी कि कोई आ रहा है सफेद वर्दी वाला, पुलिस वाला, तो वो तो अपना ही है, उससे क्या दिक्कत। आपने देखा वो तस्वीरें कि बंगाल में एक बूथ पर बंगाल पुलिस का जवान कह रहा है कि टीएमसी को वोट दो। पता नहीं वो बंगाल पुलिस का आदमी था भी नहीं था, हाँ, लेकिन हो सकता है कि वर्दी पहन हो गई कि वर्दी पहनकर अपने आप को बंगाल पुलिस का वो बताकर सेवक, और कह रहे कि टीएमसी को वोट डालो। ये हाल है वहां का। और एक उधर अधिकारी, एक दूसरे अजय पाल शर्मा। मुझे लगता है कि नम्रता 11-12 साल 15 साल हो गए टीएमसी को वहां पर सत्ता में, 2011 से लेकर 26, 15 साल बाद कोई ऐसा अधिकारी टीएमसी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने देखा अजय पाल शर्मा को, इसीलिए उनमें इतना खौफ बैठ गया। ना सिर्फ समर्थकों में, ममता बनर्जी की सरकार हैरान हो गई, परेशान हो गई।
जो चुनाव बीजेपी वर्सेस टीएमसी होना था, दूसरा चरण टीएमसी वर्सेस अजयपाल शर्मा हो गया। ये हाल था। जिस बंगाल में अधिकारियों को टीएमसी के कार्यकर्ता, जिनको बीजेपी गुंडा भी कहती है, अपने जेब में लेकर घूमते थे, उन्हीं समर्थकों को एक अजयपाल शर्मा ने ठिकाने लगा दिया, दिमाग ठिकाने आ गया सबका। तो वही है कि जब आपका रसूख बोलता है, जब आपका काम बोलता है, तो फिर अधिकारी से गुंडे, माफिया, अपराधी, दंगाई और ईवीएम से छेड़खानी करने वाले, टेप लगाने वाले इसी तरीके से तालाब में कूदते नजर आते हैं, भागते नजर आते हैं और किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं कि अगर इसके सामने पड़ गए भैया तब फिर बड़ी मुसीबत होगी। देखिए हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट से जब नहीं मिली राहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एफआईआर अजयपाल शर्मा पर करवा दिया कि वो महिलाओं के साथ घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे और डरा धमका रहे थे, कह रहे थे कि वोट टीएमसी को मत देना। तो ये दर्शाता है खौफ टीएमसी का कि एक आईपीएस अधिकारी से ममता बनर्जी की सत्ता कैसे डोलने लगी, कैसे वो डरी सहमी। देखिए ना, और अगर कुछ नहीं मिला तो महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं को मैदान में उतारा गया और उनसे कहा गया कि कुछ भी पोस्ट कीजिए, तो वो अजीब से वीडियोस पोस्ट कर रही हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो वो कह रही हैं कि मैं कभी कोई फेक वीडियो पोस्ट करती हूँ क्या। लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अजयपाल शर्मा का कैरेक्टर कितना खराब है। हालांकि इसके बाद महुआ मोइत्रा को बहुत मुंह की खानी पड़ी है। अभी मैंने अग्निमित्रा पॉल से बात की, उन्होंने कहा कि वो यही कर सकती हैं। महुआ मोइत्रा का खुद का कैरेक्टर कैसा है ये कहा अग्निमित्रा पॉल ने। फिर मैंने नाजिया इलाही खान से बात की, उन्होंने भी कहा कि वो खुद बंगाल की हैं और उन्हें पता है कि महुआ मोइत्रा कैसी है। तो नाजिया ने तो ये तक कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। बिल्कुल वही, तो मतलब ये वो लोग हैं जो सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेट करके एक आईपीएस अधिकारी को ये कह लीजिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रमता, और मुंह ना खुलवाने की बात ऐसी है कि ट्विटर पर सब कुछ है, सोशल मीडिया पर सब कुछ है। आप एक बार महुआ मोइत्रा डालेंगे तो उनके बारे में आपको हर कुछ पता हो जाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कैसे काम किया उन्होंने, कैसे निशिकांत दुबे ने उन पर आरोप लगा के उनकी सांसदी तक उसके बाद चली गई, ये सब कुछ है महुआ मोइत्रा के बारे में। खैर, वो उनकी लड़ाई थी, वो जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि 2-4 घंटे का मामला है, अजयपाल शर्मा की छवि खराब हो जाएगी, अपना काम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि फैक्ट चेक करने वाले 2 मिनट में बैठे हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि लुटियंस जोन वालों ने जो लिख दिया वही मान लिया जाएगा। 2 मिनट में 2 सेकंड में यहाँ पर फैक्ट चेक हो जाना, उसके लिए कमेटी बना दी गई थी जब अजयपाल शर्मा को लेकर वो वीडियो वायरल किया गया था। तो कुल मिलाकर नमता, जिसको मोदी से लड़ना था, जिसको अमित शाह से लड़ना था, जिसको शुभेंदु अधिकारी से लड़ना था, वो पूरी की पूरी टीएमसी सत्ताधारी पार्टी एक आईपीएस अफसर से लड़ रही है। वहां पर ये हाल हो गया। टीएमसी बनाम क्या कहते हैं अजयपाल शर्मा की जंग हो गई थी। हालांकि अब तो कल फिर वहां पर दक्षिण 24 परगना के और कई इलाकों में 3 जगह पर वोटिंग होनी है, 77 बूथों पर। तब कल भी ऐसा माहौल देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है अब की तो गलती नहीं करेंगे। अब की समर्थक टीएमसी की गलती नहीं करेंगे कि वो टेप लगा दें या कहीं किसी को, आपने तस्वीर देखी ना, वो 20 सड़क पर बैठ गया था, कह रहा था कि वोट डालने पर जाओ अगर बीजेपी। अब की मुझे लग रहा है ये सब दिखेंगे नहीं। उसका कारण 2 है कि अमित शाह का भी बयान उनको याद होगा कि अगर दखल डालोगे तो उल्टा टांग कर सीधा कर दूंगा, और अजयपाल शर्मा का कि जब कार्रवाई शुरू करूंगा तो चीखना चिल्लाना मत, क्योंकि फिर मैं सुनने वाला नहीं। ये 2 बयान उनको याद होंगे तो कोई बवाल नहीं करेगा। बाकी तो 4 मई को नतीजे बताएंगे ही कौन सत्ता में आ रहा है कौन नहीं। और 4 मई को सुबह 6 बजे से आप भी हमारे साथ जुड़िएगा, पल पल की अपडेट, नतीजे सब आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर पर, अजयपाल शर्मा के खौफ पर जो लोगों में भरा हुआ है, मुझे तो लोग भी नहीं कहना चाहिए, टीएमसी के गुंडे जो दंगाई करने के मकसद से वहां पर मौजूद है, तभी तो भागे, चोर की दाढ़ी में तिनका था। बहरहाल इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।